गाइस, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं जिद्दी जोन। आज हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं माय वाइफ डाजी, एक कॉमिक एनिमे सीरीज़ का कि ये पहला एपिसोड है और मेरी ये पहली वीडियो है। तो आप कर दे चैनल को सब्सक्राइब और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं आज की। हमारा हीरो जो कि एक डिलीवरी बॉय है, उसे एक शख्स का कॉल आता है और वो शख्स बोलता है कि मुझे नूडल चाहिए। तो बोलता है कि हाँ, तुम अपना एड्रेस लिखा दो। वो बोलता है कि और शिप यार्ड के पीछे एक बार है, तुम वहाँ पे आ जाओ और मेरा नाम लियांग है। और वो बोलता है कि मैं आपके नूडल लेकर आ रहा हूँ। वो नूडल लेके चला जाता है। बाहर उसकी बाइक खड़ी होती है तो वो बाइक में निकल जाता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। मेरा नाम जिंग साओ है और मैं हाई स्कूल की क्लास 2-4 में पढ़ता हूँ और मेरा ड्रीम है कि मैं एक आम इंसान बनूँ। तो वो जा रहा होता है रोड से, तो वो देखता है कि ना ट्रैफिक लाइट में 1 सेकंड बचा है, तो जल्दी निकलने की कोशिश करता है। उधर से तेज रफ्तार गाड़ी आ रही होती है तो वो डर के गिर जाता है। तो एक वहाँ से एक लड़की आती है, वो अपनी मैजिकल पावर से गाड़ी को उस तरफ फेंक देती है। जी साहब को लगता है कि वो मरने वाला है। वो अपना ऑर्डर पहुंचाने के लिए 1 सेकंड पहले निकलने वाला था, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। लेकिन वो ये देख के हैरान हो जाता है, गाड़ी उससे बहुत दूर जाके गिरती है। कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है क्या हो रहा है। उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। लोगों में से एक लड़की आके बोलती है कि तुमने मेरी जान बचा ली। लड़की बोलती है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? वैसे तो तुम दिखने में ठीक लग रहे हो। रिंग साउथ देख के हैरान हो जाता है और उस लड़की से बोलता है, तुम चीज़ों को मिक्स कर रही हो। मैंने नहीं, तुमने मेरी जान बचाई है। मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्या तुम भूल गए हो, तुमने मुझे 8 साल पहले एक पिंजरे से आज़ाद कराया था? उसकी ये बात सुन के जी साहब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अपने आसपास देखता है तो सारे लोग अपना मोबाइल निकाल के मूवी बना रहे होते हैं। तो वो देखता है मूवी की शूटिंग चल रही है। और वो खड़ा हो जाता है और बोलता है, यहाँ पर कोई शूटिंग चल रही है? मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, इन्हें अपनी लाइन कहने देता हूँ। वो गाड़ी भी किसी स्पेशल इफेक्ट की वजह से उन्होंने दूर फेंकी होगी। वो उसका की तरफ देखता है तो बोलता है कि ये तो फोर्थ मास्टर याओसन के बेटे की कार है जिसकी कीमत 6 बिलियन है। और उस गाड़ी का ड्राइवर उस कार में फंसा होता है, निकलने की कोशिश कर रहा होता है। तुम सब अपनी बकवास बंद करो और ये बताओ कैमरे कहाँ पर लगे हैं। नेक्स्ट सीन में वो लड़की दिखाई जाती है, बोलती है, क्या तुम सच में मेरे बारे में भूल चुके हो? मेरा नाम डाजी है। और यहाँ पर ही डाजी के बारे में बताया जाता है। डाजी कौन है? गाने के मुताबिक डाजी सैन के किंग जाओ की दासी का नाम होता था। लोगों का ये भी कहना था कि ये एक फोक स्पिरिट है जिसे दूसरी दासियों को परेशान करना काफ़ी पसंद था और साथ में आम इंसानों को भी परेशान किया करती थी। तो तभी वो बोलता है, मुझे सब समझ में आ गया। तुमने मेरी जान बचाई थी और मैंने तुम्हारी। वो उस गाड़ी की तरफ देखता है, उस गाड़ी का ड्राइवर बाहर निकल जाता है और बोलता है, किसने मेरी गाड़ी को हिट किया? तभी वो उस ड्राइवर को देखता है और वहाँ से भाग जाता है अपनी बाइक लेके। वो पार्क के किनारे आके खड़ा हो जाता है और अपने मोबाइल को निकालता है और बोलता है, मेरा मोबाइल टूट चुका है, शायद उस हादसे में टूटा होगा। अब मैं अपने बॉस की कॉल भी अटेंड नहीं कर सकता और मैं समय पे डिलीवरी भी नहीं कर पाया और सारा खाना जाया चला गया। मुझे अपने बॉस से बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली है। तो ये सब सोच रहा होता है तो पीछे से वही लड़की आती है। जिंगसा उसे देख के हैरान होता है और बोलता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, इसके बदले क्या तुमको पैसे चाहिए? मैंने तुमसे कहा था हमारा हिसाब बराबर हो चुका है, अब तुमको मुझसे क्या चाहिए? हाँ, दाजी उससे कहती है, पहले तुमने मेरी जान बचाई और मुझको पैसे भी दिए थे। अच्छा ठीक है, अच्छे काम के बदले कुछ मिलना भी चाहिए। ईसाओ उसकी बात सुनकर रोना शुरू कर देता है और बोलता है कि मैंने कुछ साल पहले एक बूढ़ी औरत को रोड क्रॉस कराया था, शायद वो उसी की नेकी का बदला है। तो तुम्हारा क्या प्लान है? तुम मुझे कितने पैसे दोगी? जी उससे बोलती है, मेरे पास तो पैसे नहीं है और मुझे तुम्हारा एहसान भी चुकाना है, क्यों ना मैं तुमसे शादी कर लूँ और शादी का लबे सुन। जीसाओ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो खड़ा हो जाता है और बोलता है, उधर देखो वहाँ क्या है। और वो वहाँ पर मुड़ के देखती है। जीसो अपनी बाइक की तरफ भागता है और वहीं पे जम जाता है।
कहता है कि उसने मुझ पे कुछ जादू कर दिया इसलिए मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। जी साओ पीछे मुड़ कर देखता है। डाजी बहुत गुस्से में होती है और बोलती है कि तुम मुझसे क्यों भाग रहे हो? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? जी साओ चिल्ला के कहता है कि ना कोई मैं बदसूरत हूँ ना कोई मैं बूढ़ा हूँ, तो ये कौन सी कंपनसेशन है जो तुम मेरे साथ कर रही हो? अगर तुम्हें बदला चुकाना है तो तुम मुझे पैसे दे सकती हो। दाजी ये बात सुन के बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अब पीछे से ब्लेड निकाल लेती है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम ये नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी साइड में रहूं? जी साओ डरते हुए कहता है कि तुम इस ब्लेड से क्या करने वाली हो? डाजी उससे कहती है कि तुम अपने पैरों से भाग रहे थे इसलिए मैं तुम्हारे पैर काट रही हूँ, फिर तुम भाग ही नहीं पाओगे। जी साओ चिल्लाता है और डाजी उसके टांगों के पास बैठ जाती है। डाजी उससे कहती है कि मैं तुम्हारी टांगों को नीचे से काटूंगी जिससे तुम मरोगे नहीं। जीसाओ कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि तुम एक डीमन हो और मैं एक ह्यूमन हूँ, इसलिए डीमन और ह्यूमन की शादी नहीं हो सकती। हमारा इकट्ठा कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि तुम एक डीमन हो। ये बात सुन के डाजी स्पेल से उसे आज़ाद कर देती है और जिंगसाओ ज़मीन में धड़ाम से गिरता है। डाजी बोलती है, हाँ तुम्हारे अंदर एक डीमन हंटर का ब्लड है और मैं एक डीमन हूँ। जिंगसाओ उठता है और उसकी नाक में से भी ब्लड निकल रहा होता है और कहता है कि ये ही सच है और हमारी शादी नहीं हो सकती। डाजी उससे कहती है, तुम मुझे पसंद करते हो तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? डीमन और इंसान एक दूसरे को प्यार नहीं कर सकते, क्या उनकी शादी नहीं हो सकती? साओ उसे कहता है, हाँ हो तो सकती है। ये बात सुनकर डाजी बहुत खुश हो जाती है और उसके ऊपर छलांग लगा देती है। जीसा उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसके हाथ में ब्लेड होता है। जीसा वो ब्लेड देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। डाजी उसे देख के कहती है कि मैंने तुम्हारी सोच बदल दी, अब हम दोनों शादी करेंगे और हमें शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। वो खड़ी होती है और उसका बाजू पकड़ लेती है और बोलती है, जब हम दोनों बन गए हैं तो ज़रा सभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, और वो अपने सर पर एक कपड़ा रख लेती है और वो जिंगसा उसे कहती है, चलो अभी शादी करते हैं। जिंगसा उसकी बात सुनकर काफ़ी डर जाता है और बोलता है, रुको मैं अभी शादी नहीं कर सकता। डाजी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और जिंगसाओ बोलता है, मैं इससे अब ऐसा क्या बोल दूँ जिससे ये मेरे से शादी ना करे। डाजी बोलती है कि तुम्हारी जहन में और कुछ सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हो। डाजी से कहता है कि हमारी कंट्री में एक कानून है कि एक मर्द 22 साल का होगा तभी शादी कर सकता है, इसलिए हमारी शादी नहीं हो सकती। डाजी उसे कहती है, 22 साल ऐसा भी कोई कानून होता है? जिसा बोलता है, हाँ, और मैं अभी 16 साल का हूँ। डाजी उससे कहती है, हमारे दौर में तो ऐसा कोई कानून नहीं होता था, 16 साल में तो लोग बाप भी बन जाते थे। डाजी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, वैसे भी शादी हम दोनों को करनी है, लोगों को इस बात से क्या फ़र्क पड़ेगा। जीसा उसे गुस्से में देखकर घबरा जाता है और बोलता है, मुझे इसके शांत करने के लिए अब क्या करना चाहिए? कुछ देर सोचने के बाद वो बोलता है, मैं ऐसी आम सी शादी नहीं करना चाहता, मैं ऐसी शादी चाहता हूँ जिसे पूरी दुनिया याद रखे। मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी को पूरी दुनिया वाले देखे। फिर वो घुटनों में बैठ जाता है और कहता है कि यहाँ पर तो कोई गवाह भी नहीं जो हमारी शादी को देखे, और मैं ये बात से परेशान रहूँगा कि मैं तुम्हें कुछ खास मेमोरी नहीं दे पाया और पूरी ज़िंदगी अपने आप को कोसूँगा। जीसाओ की बात ये सुनकर डाजी बहुत ज़्यादा ब्लश करने लग जाती है और पीछे मुड़ जाती है। जीसाओ कहता है कि काम हो गया और वो धीरे धीरे पीछे की तरफ भागने लग जाता है। क्योंकि डाजी पीछे की तरफ मुँह करके खड़ी होती है और इसलिए वो भागने की कोशिश करता है। जी उसकी बात ये सुनकर बहुत खुश होती है और बोलती है, मुझे तो पहले से ही पता था तुम मुझे लाइक करते हो। डाजी मुड़ती है और बोलती है, हम दोनों शादी नहीं कर सकते लेकिन हम दोनों इंगेज तो हो ही सकते हैं, तो फिर मैं तुम्हारी फियोंसे बन जाऊंगी और फिर तुम 22 साल के होगे और हम शादी कर लेंगे। जीसाओ पीछे की तरफ मुड़ता है और बोलता है, लग गई वाट। डाजी जीसाओ से बोलती है कि तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन का क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन बताते हैं कि तुम अब बोलने वाले हो, लग गई वाट। जीसाओ हल्का सा हंसता है और कहता है, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जीसाओ डाजी से कहता है, अगर तुमको और कोई बात नहीं करनी तो मैं क्या घर जा सकता हूँ? डाजी कहती है, हाँ क्यों नहीं,
और जीसा उसकी बात सुन के हैरान होते हैं। वो बोलते हैं वो बस मुझे ऐसे ही जाने देगी, ऐसे ही। जीसा जैसे ही जाने लगता है, डाजी उसका हाथ पकड़ लेती है। वो बोलती है हम चलते हैं घर। वो कहता है कि हमें नहीं, मुझे जाना है घर। नेक्स्ट सीन जी साहब के घर का होता है। जी साहब के घर का अलार्म बजता है। जी साहब जल्दी से उठ जाता है और अलार्म को मुक्का मार के तोड़ देता है। जी साहब जल्दी से उठता है और अपने आसपास देखता है, बेड के नीचे देखता है और बोलता है मेरे उम्र के बच्चों को इस तरह के ख्वाब आना बहुत अजीब बात है। फिर वो खिड़की खोल और बाहर की आती हुई हवा को महसूस करता है। वो बोलता है चलो ये एक ख्वाब ही था। तभी जिंग साहब को पीछे से आवाज़ आती है हनी। पीछे डाजी खड़ी होती है और उसके हाथ में मुर्गा होता है, दूसरे हाथ में एक बड़ा सा नाइफ होता है। और वो जीसा बोलता है कि तो ये एक ख्वाब नहीं था। और डाजी बोलती है कि ब्रेकफास्ट टाइम हनी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक। अगर आप चाहते हो मैं इस वीडियो का दूसरा पार्ट बनाऊँ तो कर देना कमेंट। और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।